हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं 12th का। क्लास 12th चल रहा है मैथ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक कर लिए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को करना है। 10 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। इस टाइप का 9 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग। 10वां जो क्वेश्चन है सेम 9वां के पैटर्न पे है और इसको भी क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, हल। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan इनवर्स इनटू में 3a² x है माइनस का x का क्यूब, टोटल का बट्टा a क्यू है, माइनस का चिन्ह है 3ax²। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, क्या लिखा जाएगा, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a tan थीटा मान लिया जाए। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब देखो, अगर जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो a इधर आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा x का, और tan भी इधर आ जाएगा। अब ऊपर चढ़ा देंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, tan को ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स। यानी कि थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x बटा में a क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स। ये थीटा का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो जाएगा, थीटा का। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू। अब देखो हम लोग का क्या माने हैं, x बराबर a tan थीटा। जहाँ जहाँ x है क्वेश्चन में वहाँ वहाँ a tan थीटा रखाएगा। बहुत आसान है और आराम से हम लोग शुरू कर लेंगे। यानी कि tan इनवर्स है, इनवर्स चलने दो। 3 है, 3 लिखा गया, a² है, a² हो गया। x इंटू में है, x के जगह पर क्या रखना है, देखो तो क्या रखना है, a tan थीटा रखना है। यहाँ पर a tan थीटा रख दिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह हो गया। x है, x के जगह पर क्या रखना है, a का क्यू हो जाएगा, क्योंकि x का क्यू है तो a का क्यू, फिर tan क्यू थीटा हो जाएगा। टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा, a क्यू है, a क्यू लिख दो, माइनस का चिन्ह, यहाँ क्या है, 3 है, a है, उसके बाद क्या है, इंटू में x² है। तो देखो तो यहाँ a का स्क्वायर इंटू में tan² थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत ना। आगे क्या चल रहा है हम लोग का, tan इनवर्स चल रहा है। अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर और a है, गुना किया जाएगा तो 3a³ हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस का a³ tan क्यू थीटा, टोटल का बट्टा कितना हो जाएगा, a³ माइनस, देखो a² है, a गुना करेंगे a³ हो जाएगा तो 3a³ इंटू में है हम लोग का, यहाँ इंटू क्या है, tan² थीटा है, tan² थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, दिक्कत नहीं ना। देखो अब यहाँ से फिर tan इनवर्स है, यहाँ चलेगा हम लोग का tan इनवर्स, चलेगा tan इनवर्स। यहाँ देखो एक 3a³ है तो हम लोग a³ यहाँ से a³ यहाँ से कॉमन कर लिया जाए। तो कॉमन जब किया जाएगा तो यहाँ पर a³ को बाहर निकाल दिया जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा कोष्ठ में लिख लिया जाए। ठीक है, a³ को बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 tan थीटा। क्या बच जाएगा, 3 tan थीटा। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर क्या बच जाएगा, tan क्यू थीटा, tan क्यू थीटा। टोटल का बट्टा देखा जाए, यहाँ देखो a³ बाहर निकल जाएगा, a³ 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ से देखो a³ बाहर निकल जाएगा तो 3 tan² थीटा हो जाएगा, 3 tan² थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब देखो a³ से a³ को काट देंगे, बचा क्या हम लोग का यहाँ पे, tan इनवर्स। अब देखो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का।
क्या होता है फार्मूला tan 3 थीटा का, ठीक है। तो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो देखो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 थीटा। 3 थीटा के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 3 का 3, थीटा का वैल्यू देखो क्या रखना है x बटा ए, और उसके बाद में tan इनवर्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x बटा में a tan इनवर्स, यही हम लोग का आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को अगला देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, tan इनवर्स दे रखा है, इनटू में 2 cos दे रखा है, इनटू में 2 sin दे रखा है, इनटू में 1/2 टोटल का कोष्ट में दे रखा है। अब हम लोग का इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा हल, ठीक है। हल हो गया, देखो tan इनवर्स का tan इनवर्स रहने दिया जाए, tan इनवर्स का tan इनवर्स, यहाँ 2 cos है 2 cos, 2 sin इनवर्स है छोड़ दिया जाए। अब देखो 1/2 sin किसका मान होता है 1/2, तो 1/2 sin में मान हम लोग का हो जाएगा sin 30 डिग्री का। किसका मान होता है sin 30 डिग्री का मान, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin कितना हो जाएगा π/6, π/6 हो सकता है। हम लोग 1/2 के जगह पर साइन ऐसे लिख दिए, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग का साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से tan इनवर्स हम लोग का चल रहा है 2 cos, यहाँ से देखो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 × π/6 बच जाएगा। अब 2 से 3 मर्त में ख़त्म, 2 से 3 मर्त में ख़त्म। tan इनवर्स का tan इनवर्स देखो यहाँ पर 2 cos चल रहा है, 2 cos π/, में कितना हो गया π/3 हो गया। अब देखो यहाँ पे आगे tan इनवर्स का tan इनवर्स चल रहा है, tan इनवर्स का tan इनवर्स चल रहा है, tan इनवर्स लेकर के चलेंगे 2 cos π/3, जो π/3 होता है यानी कि कितना हो जाएगा cos 60 का मान हो जाएगा। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान हम लोग का होता है 1/2। अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया tan इनवर्स 1 बच गया। हम लोग जानते हैं कि tan में मान 1 किसका होता है, तो tan में मान 45 का होता है, तो tan π/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा π/4। इसका आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। चलो फटाफट क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर हम लोग का दे रखा है, 12 नंबर क्वेश्चन में देखो दे रखा है कि cot इनटू में tan इनवर्स a है और प्लस में cot इनवर्स x है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे हल, ठीक है। ये देखो फार्मूला है, क्या फार्मूला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं चूंकि tan इनवर्स x प्लस का चिन्ह cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। यह फार्मूला जो है याद रखना है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो देखो तो एक जगह पर x अगर जो रख दें हम लोग, उसके बाद में एक जगह पर x, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं π/2। ये पूरा का मान हम लोग π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग का सूत्र है, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा cot π/2 आ जाएगा। देखो तो cot π/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा π/2। ये टोटल फार्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स a का, ये फार्मूला हम लोग रख दिए π/2। अब देखो तो cot में π/2 किसका मान होता है, cot में π/2 किसका मान होता है, तो cot में π/2 0 का मान होता है। किसका मान होता है 0 का, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 0।
चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ना। क्वेश्चन नंबर 10 इनवर्स tan 1/2 साइन 2x बटा में 1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² बटा में 1 + y²। ठीक है, 2 tan x + 2 tan y। ये क्वेश्चन जो 13 नंबर हम लोग का दे रखा है, 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दे रखा है निम्नलिखित को हल करें। ठीक है, निम्नलिखित को हल करें यानी कि tan 1/2 दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है हम लोग का sin 2x बटा में 1 + x², sin 2x बटा में 1 + x² प्लस cos इनवर्स है, cos इनवर्स 1 - y² बटा में 1 + y²। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग हल कर रहे हैं। जितना है सारा फार्मूला है, याद रखना सारा फार्मूला को सिद्ध करना है। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पर tan 1/2 है, 1/2 हो गया। ये देखो तो हम लोग इसके जगह पर 2 tan x लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है sin 2x बटा 1 + x² का फार्मूला क्या होता है, 2 tan x हो जाएगा प्लस का चिन्ह, ये 2 tan y हो जाएगा, 2 tan क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये हम लोग का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो tan 1/2, यहाँ से 2 को कॉमन कर लो, tan x प्लस का tan y बच जाएगा। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, इधर क्या बच गया tan, इधर बच गया tan। यहाँ देखो ये फार्मूला होता है tan x प्लस tan y का। क्या फार्मूला होता है हम लोग का, tan x प्लस y, तो x प्लस का y हो गया बटा में 1 - x × y हो गया। ये फार्मूला होता है हम लोग का। ठीक है, तो tan से tan गया घरे, tan से tan तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x प्लस का 1 बटा में 1 - xy। ये हम लोग का क्या बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा जो कि हम लोग का सॉल्व करना था 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो क्या करना था 13 नंबर, जल्दी से ना स्क्रीनशॉट लिया जाए। यहाँ क्वेश्चन जो है 14 नंबर, इसको देखो साइन इंटू साइन इन्वर्स 1 बटा में कितना दे रखा है, 5 प्लस कॉस इन्वर्स x है, बराबर में 1 दे रखा है। जब बराबर में हम लोग का 1 दे रखा है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व जब करेंगे, हल जब हम लोग करेंगे हल, ठीक है, हल जब किया जाएगा, सबसे पहले ये हम लोग का 1 को जो सॉल्व करना है, इसको कुछ ऐसा फॉर्म में लिखा जाए कि हम लोग का cos इनवर्स x खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए, cos इनवर्स x। तो थोड़ा सा इधर हम लोग का इस साइड जो सॉल्व कर रहे हैं, इसको 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। मान लो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स 1 हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर जे 1 किसका मान होता है,
साइन में देखा जाए तो साइन में एक 90 डिग्री का मान होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/2 भी लिख सकते हैं, साइन π/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा π/2। तो हम लोग का ऐसे भी होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ये फार्मूला भी होता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, एक π/2 भी होता है। तो एक के जगह पर हम लोग π/2 भी रखेंगे और इसको भी रखेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, यहाँ तो साइन दे रखा है, यहाँ साइन इनवर्स हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह कॉस इनवर्स हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर में क्या लिख देते हैं π/2। एक के जगह पर क्या हम लोग रख देंगे, ये वाला π/2। अब देखो यहाँ से साइन का साइन हो गया, साइन इनवर्स 1/5 हो गया, प्लस का कॉस इनवर्स x हो गया, बराबर में क्या लिख सकते हैं, देखो तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। देखो कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल। यहाँ देखो क्या बच गया साइन, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 बचा, 1/5 बचा, और यहाँ पर क्या बच गया हम लोग का, यहाँ पर बराबर में हम लोग का बच गया साइन इनवर्स बच गया, क्या बच गया, साइन इनवर्स बच गया, ठीक है, साइन इनवर्स केवल बच गया x, ये x छूटा है हम लोग का, साइन इनवर्स x बच गया। अब देखो यहाँ से क्या कर लिया जाए, यहाँ से हम लोग का साइन इनवर्स 1 में कितना बच गया, 1/5, और यहाँ से क्या बच गया हम लोग का, ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स, ठीक है। देखो यहाँ से जो हम लोग कर रहे हैं, ये साइन जो लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं, ये चीज़ तो हम लोग यहाँ लेकर के चलिए गए तब ना, ये साइन इनवर्स 1 हो गया, ये जो उस साइड ले आए हैं तो ये साइन हम लोग अब हटा देंगे, ठीक है। ये जो साइन हम लोग लिख रहे थे इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि यही वाला साइन को इधर लाए तो साइन इनवर्स 1 हुआ, तो साइन इनवर्स 1 का मान हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये π/2 हुआ। तो अब हम लोग का यहाँ जो बचा, हम लोग का क्या बचा है, यहाँ पे साइन 1/2, थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक हो चुका है, ये जो साइन हम लोग का इधर ही आया है तो ये क्या जाएगा, इन्वर्स में जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 हुआ, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, उस साइड गया तो अब इस रूप में हम लोग लिखे तो π/2 के रूप में लिख दिया, कॉस से कॉस खत्म हो गया, साइन 1/5 साइन x बचा। देखो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, साइन से साइन खत्म हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1/5 आ गया। ये हम लोग का x का वैल्यू निकलना था, जो कि x का वैल्यू हम लोग का निकल चुका।